जय हिंद दोस्तों, मैं अर्चना केवट स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, आज के जो MCQ टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम जो करेंगे वो मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन से रिलेटेड होंगी। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 8, 7, 12 और ऑप्शन डी है 10। तो वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इससे भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके कवर कर लेते हैं। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है और देख लेते हैं कि वो 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। दोस्तों इसके 7 भौतिक प्रदेशों को हम देख लेते हैं। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा पर्वतीय पठार, नर्मदा घाटी और बघेलखंड का पठार। तो ये हमें याद रखना है कि वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा पर्वतीय पठार और नर्मदा घाटी, और 7वां है बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। अभी हमने पढ़ा कि वर्तमान मध्य प्रदेश को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो इसमें मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले मध्य भारत का पठार यहाँ पे आएगा। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार या बघेलखंड का पठार। तो चलिए इससे भी रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन है, ठीक है, उसके अंतर्गत तो सबसे पहले आता है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश को कितने प्रदेशों में भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में दिया है कि 7 या ऑप्शन में दिया है 3, तो दोनों सही होगा। या तो वो 3 पूछेगा या 7 पूछेगा, एक साथ दोनों नहीं पूछेगा। तो अगर 3 आता है तो वो भी सही रहेगा, अगर 7 आता है तो वो भी सही रहेगा। तो चलिए, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी शामिल है। अब देख लेते हैं कि मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। तो इसमें जो मध्य उच्च प्रदेश है उसके अंतर्गत ये बघेलखंड का पठार शामिल नहीं है। ये है मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। जो बघेलखंड का पठार है वो पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। तो सेकंड देख लेते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये सतपुड़ा श्रेणी इसके अंतर्गत आता है पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी, पूर्वी श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी में राजपीपला, मध्य श्रेणी में महादेव और पूर्वी श्रेणी इसका है मैकाल। तो मैकाल, महादेव और राजपीपला ऐसे आता है पूर्व से पश्चिम की ओर। और पूर्वी पठार में तो आपको पता है कि बघेलखंड का पठार, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी साइड में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है। अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य में कौन सा पठार। तो दोस्तों, अगर हम ये मान लें कि ये अरावली है और यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रृंखला है, इसके मध्य में कौन सा पठार है। तो दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है कि ये वाला जो पठार है, जो अरावली और विंध्य के मध्य में है, वो है मालवा का पठार, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी स्थिति अगर देखें तो मालवा का जो पठार है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अरावली, जो ये अरावली है ना, अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है।
क्षेत्रफल अगर देखें तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28% भाग पर विस्तृत है। जो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 28% है। और इसका जो निर्माण अगर पूछा जाए कि मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ, तो दक्कन ट्रेम की लावा तथा बेसाल चट्टानों से टूटने से इसका निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं मालवा के बारे में। तो मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं पहले। उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, आर्द्र जलवायु या समशीतोष्ण जलवायु। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है समशीतोष्ण जलवायु, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को जो है देख लेते हैं कि जलवायु से, मालवा की जलवायु से रिलेटेड देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण होती है। यहाँ गर्मी में सामान्य गर्मी और ठंड में सामान्य ठंडी पड़ती है, इसीलिए समशीतोष्ण जलवायु है। मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फायान ने विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा है। क्वेश्चन ऐसा बना सकता है और पूछ सकता है कि किस चीनी यात्री ने मालवा की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा, तो चीनी यात्री फायान ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है। अगर हम मालवा के पठार की बात करें और सबसे गर्म माह की बात करें तो कौन सा माह होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी मई और ऑप्शन डी जून। इससे भी रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु को पहले देख लेते हैं कि मालवा का तापमान क्या है। मालवा में सर्वाधिक तापमान मई में होता है। कब होता है? मई में। तो इसका आंसर मिल गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। यानी मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा है? मई है। यहाँ दिसंबर जनवरी में सबसे कम तापमान रहता है। मालवा के पठार में दिसंबर और जनवरी में सबसे कम तापमान रहता है और मालवा में सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है। अगर तापांतर की बात पूछे कि मालवा के पठार में सर्वाधिक तापांतर किस माह में होता है, तो मार्च माह में। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे गर्म माह कौन सा होता है, तो मई लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में स्थित है। मालवा का पठार किस भाग में स्थित है? ये उत्तरी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। और इसके अंतर्गत आने वाली चोटी यानी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो वो कौन सी चोटी है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। गोमनपुर चोटी, धजारी चोटी, शिगार चोटी और गुडविल चोटी। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी करेक्ट है, शिगार चोटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है। तो आज हम मालवा के पठार जो है उसके ढेर सारे क्वेश्चनों को इसमें देखेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर पूर्व की ओर है। मालवा के पठार का ढाल किधर है? उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। अगर प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का जो ढाल है वो किस दिशा में है, तो आपको टिक करना है उत्तर पूर्व। याद रखना है दोस्तों, उत्तर पूर्व मालवा के पठार का ढाल है उत्तर और पूर्व की ओर, उत्तर से। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। मालवा पठार का ढाल जो है उत्तर पूर्व की दिशा में है। मालवा पठार का सबसे ऊंची चोटी शिगार है जो कि अभी नेक्स्ट लास्ट जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है। और मालवा पठार में काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मालवा के पठार में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और मालवा का जो पठार है ना तो उससे बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। अगर प्रश्न ऐसा भी पूछ ले कि कौन सी रेखा जो है वो मालवा पठार को दो भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा पठार को दो भागों में बांटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। चंबल, उत्तरी ताप्ती, दक्षिणी मैकाल, पूर्वी और डी उपरोक्त सभी।
तो हमें इसमें ये बताना है कि इसकी प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा सही है या असत्य है। तो चलिए सबसे पहले तो इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु है सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों उत्तरी सीमा चंबल नदी, दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी, पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत और पूर्वी सीमा मैकाल। तो देखते हैं कि क्या चंबल उत्तरी सीमा बनाती है। वेलकम। चंबल जो है वो उत्तरी सीमा बनाती है और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। ताप्ती दक्षिण और मैकाल पूर्वी, ये तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चनों में पढ़ा है। और उपरोक्त सभी, और इसमें क्या है, पूर्वी सीमा मैकाल बनाता है, पश्चिमी सीमा अरावली। तो अगर मैकाल पूर्वी सीमा बनाता है तो अरावली पश्चिमी सीमा बनाता है। अरावली कहाँ है? मध्य प्रदेश के पश्चिम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस प्रकार का विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस प्रकार का विस्तार पाया जाता है? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार या बुंदेलखंड का पठार? मध्य भारत के उत्तर मध्य भाग में किस प्रकार का विस्तार पाया जाता है? तो किस तरह का विस्तार जो है वो पाया जाता है? उत्तर मध्य भाग में स्थित है। कौन? मध्य प्रदेश के उत्तर भाग में कौन स्थित है? बुंदेलखंड का पठार। इसलिए मध्य भाग में बुंदेलखंड का पठार आएगा। चलिए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है और जलवायु ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंड पाई जाती है। तो जो यहाँ की जलवायु है वो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म, यहाँ गर्मी अधिक होती है और गर्मी में अधिक गर्म, और ठंडी यानी शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है। तो याद रखना है आपको कि उत्तर मध्य भाग किस प्रकार का विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में बुंदेलखंड का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार चोटी, सिद्ध बाबा चोटी, जाना पाव चोटी, सहान चोटी। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सिद्ध बाबा चोटी। महत्वपूर्ण बिंदु इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं कि इस पठार का ढाल उत्तर की ओर है। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो इसका जो ढाल है उत्तर की ओर है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है और यहाँ क्या है? मिश्रित मिट्टी पाई जाती है और यहाँ की नदियाँ धसान और मिल्केन, जामनी आदि नदियाँ हैं। तो यहाँ मिट्टी किस तरह की पाई जाती है? मिश्रित मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, और भी महत्वपूर्ण नए क्वेश्चनों, मल्टीपल क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको यूज़फुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।